मैं उन लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं जो हमारी मिनिस्ट्री में अपने बीज को बोते रहते हैं। अगर आप भी वो बीज बोना चाहते हैं तो आप पेटीएम, गूगल पे और फ़ोन पे या स्कैनर के माध्यम से आप अपने बीज को इस नंबर पे आप अपने बीज को बो सकते हैं। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में मेरे प्रियानों मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि जब भी खुदा आपको बदलना चाहता है तो शायद मेरे प्रियानों हम शायद ऐसा होता है कि कभी कभी हम उससे भागते हैं, पर जब वो बदलना चाहता है ना तो एक दिन वो बदल ही देता है। वैसे ही इस नाटक में भी यही दर्शाया गया है कि कैसे खुदा लोगों को बदलता है, और जब खुदा बदलता है लोगों को तो लोग खुद खुदा के पास आते हैं और उसको रिसीव करते हैं कि तू ही मेरा उद्धार करता है, और वो यीशु मसीह है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो यहाँ 3 कैरेक्टर निभाए गए हैं और 3 कैरेक्टर में एक कैरेक्टर ऐसा है जो मेरे ऑलरेडी बाइबल भी पढ़ता है और ऑलरेडी परमेश्वर की संगति में रहता है, पर एक कैरेक्टर ऐसा है जो खुदा से दूर भागता है और खुदा को नहीं मानता है। वो एक नास्तिक है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो ये छोटा सा नाटक दर्शाया गया है। तो इस पूरी कहानी को, इस पूरे नाटक में हम देखेंगे और सुनेंगे, और आप इस नाटक को देखकर, एक मसीह नाटक को देखकर आप क्या मेरे प्रियानों सोच रखते हैं, तो वो आप अपनी सोच हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, जय मसीह की। ने यार बाइबल लगा रखी है क्या लगा रखी है ना। मेरे साथ घूमने फिरने चलो, कितना अच्छा लगेगा मेरे साथ घूमने फिरने में, है ना। हर समय तुम बाइबल पढ़ते रहते हो, जब भी आता हूँ तुम बाइबल ही पढ़ते हो, और अभी भी मैं तुम्हारे पास आया हूँ तो तुम बाइबल ही पढ़ रहे हो। ये बात मेरे भाई जमी नहीं, है ना। तुम अगर मेरे दोस्त होगे तो मेरे साथ अभी इस टाइम घूमने फिरने चलोगे, वरना ये समझ लो तुम्हारी मेरी दोस्ती आज से ख़त्म हो गई। और तुम्हारे यीशु में रखा ही क्या है, तुम्हारे वचन में रखा ही क्या है ना। क्या दिया है तुम्हारे वचन ने तुम्हें, तुम्हारे यीशु ने तुम्हें क्या दिया है, मुझे ये बताओ। मेरे यीशु ने तो वो दिया है मुझे जो इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। और मेरे यीशु ने मुझे वो दिया है जो ना माँ दे सकती है, ना बाप दे सकती है, कोई भी कुछ नहीं दे सकता। उसने मुझे अनंत जीवन दिया है, उद्धार दिया है, जो बाज़ारों में नहीं मिलता, जो कहीं भी नहीं मिलता। वो यीशु ने मुझे दिया है, अनंत जीवन दिया है, स्वर्ग में जगह दी है जो हर किसी को नहीं मिलती है। वो चीज़ यीशु मसीह ने दी है मुझे, और अनंत जीवन दिया है मुझे। मेरे भाई, तुम भी बाइबल पढ़ो और घूमने फिरने में अपना टाइम ख़राब मत करो। एक दिन तुम मेरे पास आओगे और मानोगे कि यीशु ही प्रभु है, जब तुम मुझसे कहोगे कि वाकई में तुम्हारा खुदा वाकई में बड़ा खुदा है। इस बात को ध्यान रखो। आओ मेरे पास, बाइबल पढ़ो मेरे साथ बैठ के, है ना। आओ, घूमने फिरने में कुछ नहीं रखा, बाइबल पढ़ो मेरे साथ। नहीं, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता हूँ। तुम्हारी बाइबल तुम्हें मुबारक हो। और अगर तुम्हारा खुदा वाकई में सच्चा है तो मेरी मम्मी, जो अभी मेरी मम्मी हैं, वो क्या हैं, थोड़ी बीमारी से गुज़र रही हैं, बुखार से गुज़र रही हैं, फ़ीवर से गुज़र रही हैं, और कमज़ोरी से गुज़र रही हैं। और अगर उनका बुखार उतर जाता है और उनकी वीकनेस चली जाती है, कमज़ोरी, अगर तुम यीशु से प्रार्थना करते हो, जो तुम प्रार्थना करते हो, अगर तुम वो प्रार्थना करते हो और उनका बुखार उतर गया, कमज़ोरी उतर गई, तो मैं वाकई में तुम्हारे प्रभु को मान लूँगा, समझ रहे हो। और मैं कल फिर आऊँगा तुम्हारे पास, और वाकई में आज तुम प्रार्थना करना, और कल आके मैं तुम्हें बताऊँगा कि मेरी मम्मी अच्छी हुई हैं या नहीं है। अगर नहीं अच्छी हुई तो मैं तुम्हारे प्रभु को नहीं मानूंगा, और अच्छी हो गई वाकई में मैं तुम्हारे खुदा को मान लूँगा कि वो मेरा खुदा भी है। अच्छा, मैं चलता हूँ मेरे भाई, चलता हूँ। आयो, ये भाई तो चला गया, पर तुम किस लिए आयो, अब मुझे बताओ, तुम्हें क्या काम करना है, तुम किस लिए आयो। अगर तुम बाइबल पढ़ने आए हो मेरे साथ, अगर प्रार्थना करने आए हो मेरे साथ, तो तुम आओ, पढ़ सकते हो बाइबल, और तुम्हारा मोस्ट बाइबल। अगर तुम घूमने फिरने की कहोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये समय मेरा बाइबल पढ़ने का है, समझ रहे हो। ये समय मेरा बाइबल पढ़ने का, और ये समय फालतू चीज़ों में नहीं गवा सकता मेरे भाई, क्योंकि ये समय बड़ा अनमोल है। क्योंकि इस समय में परमेश्वर को हमने नहीं जाना तो हम कभी परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। और यही समय है कि तुम भी बाइबल पढ़ो और प्रार्थना करो मेरे साथ मिलके। आओ, संगति कर। मैं भी अपनी बाइबल लाया हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ अपनी बाइबल पढ़ने आया हूँ। तुम्हारी जैसी बाइबल मेरे पास भी है ना। जैसे तुम्हारे पास है वैसे मेरे पास भी है। हाँ भाई, तुम बाइबल पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम बाइबल पढ़ रहे हो। और जो तुमने कल प्रार्थना करी थी उसकी वजह से मेरी मम्मी सही हो गई। और अब मैं चमत्कार को देख के नहीं, अब मैं वचन को सुनकर प्रभु यीशु मसीह को रिसीव करता हूँ। तुम्हारा खुदा वाकई में बहुत मुबारक खुदा है कि जो मेरी मम्मी बुखार से कई दिनों से कमज़ोरी से गुजर रही थी, आज वो अच्छी हो गई हैं, चंगी हो गई हैं, वो खुदा की बदौलत, यीशु मसीह की बदौलत। तो मैं भी आज से रिसीव तो मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन यीशु को तुम रिसीव करोगे,
और एक दिन तुम यीशु को मानोगे, मैंने तुमसे बोला था। और देखो वो घड़ी आ ही गई कि जिस दिन यीशु ने तुम्हारी ज़िंदगी में चमत्कार किया और तुमने यीशु मसीह को रिसीव किया। प्रियो भाई बहनों, अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो ये भाई है जो बगल में खड़ा है, मेरे प्रियानो, आपने इस वीडियो को देखकर, इस टेलीफिल्म को देखकर आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कैसे परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करता है और कैसे परमेश्वर एक नास्तिक आदमी को धर्मी भी बना देता है और एक अविश्वासी को विश्वासी भी बना देता है। तो देखो किस तरीके से इस भाई को परमेश्वर अपनी उपस्थिति में खींच